जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुका? क्या कहना है माहिर माशियात का? पाकिस्तान के सियासतदान तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आम आवाम है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं। क्या पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए? अगर यहाँ रहना है तो वो क्या करें? ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक अलग तरफ हो रही है। बारिशों के बाद की जो सूरत हाल है, उसकी वजह से अजनास पाकिस्तान के अंदर नापैद हो चुकी हैं। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तान की जो मईशत है, उसकी एक्चुअल पोजीशन है क्या? आज मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद। तनवीर अहमद का तारुफ मैं करवा देता हूँ। तनवीर अहमद सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची प्रेस क्लब के मेंबर हैं। इसके साथ ही बिजनेस रिकॉर्डर से उनका एक तवील सफ़र रहा। इसके बाद द न्यूज़ इंटरनेशनल से वाबस्ता हैं। इसके साथ ही बीबीसी उर्दू में इनके जो कॉलम्स हैं वो छपते हैं, बल्कि शाया होते हैं, और लगातार ये पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात करते हैं। तनवीर साहब, जो पॉलिटिशियंस हैं वो टॉक शोज के अंदर तरह तरह की बातें करते हैं, आम आदमी के सर के ऊपर से गुजर जाती है। एक आम आदमी की बात करें, सही बात। बिल्कुल रेडी वाला, एक ठेले वाला, उसके हालात, पाकिस्तान क्या वाकई दिवालिया हो चुका है या एक कॉस्मेटिक तरीके से उसको भी बरकरार रखा हुआ? क्या ये चीजें हैं क्या, और आगे के हालात क्या देख रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं यार पाकिस्तान छोड़ दें, उनके लिए क्या ऑप्शन जी, है? जी, सबसे पहले तो आपकी इसी बात से मैं शुरू करता हूँ। जो जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और मुल्क छोड़ दें, तो कम से कम उनको मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि वो मुल्क छोड़ें। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बातें बहुत सारी हो रही हैं, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं। पॉलिटिशियंस तो डेफ़िनिटली पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऐसी बातें करते थे। आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक़्त भी कहा गया था कि पाकिस्तान पॉलिटिकल जो है ना, वो पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और जो पीडीएम की ने हुकूमत सँभाली, ये कहा कि पाकिस्तान जो है ना, दैट वाज़ अबाउट टू कोलैप्स जो है ना फाइनेंशियली, और जो है ना डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। आज भी वही शायद जो है ना पॉलिटिकल गेम्स जो है ना, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इस किस्म की होती रहती है। अब सबसे पहला ये ना, ये एक लेमैन के लिए जो है ना, ये कम से कम ये समझना ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है? असल में डिफ़ॉल्ट जो है ना, इस तरह नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ चीज़ों को जो है ना वो प्रोपेगेट किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि दिवाली उस वक़्त होता है कि जब आप कर्ज़ा देने की जो है ना आपके अंदर सकत ना हो, तो अभी आप भी तो नहीं है। आप कभी यूएई से ले रहे हैं, सऊदीया से ले रहे हैं, कभी चाइना से लेकर आप, आपके अपने जी, पास तो जी, नहीं है ना? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। पाकिस्तान जो है ना, हम जो है ना 2-3 किस्म के हमारे लोन्स होते हैं। कुछ लोन्स होते हैं जिसको हम सबसे पहले जिसको हम सॉवरेन बॉन्ड्स कहते हैं। जिस तरह आपने बहुत सारे लोग सुना होगा, यूरो है, स्कूक है, हम्म, वो जो है ना, वो असल में हम भेजते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, अपना बॉन्ड बेचते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है ना, उसपे जो है ना वो पैसे हमें देते हैं। फिर हम एक सर्टेन पीरियड के लिए 5, 6, 7 साल के लिए जो है उसके बाद हम उनको पे बैक करते हैं। असल में वो डिफ़ॉल्ट की बात होती है, असल में वहाँ पर होती है। वो सॉवरेन बॉन्ड पे अभी तक कोई हमारे डिफ़ॉल्ट का चांस नहीं है। उसकी वजह है कि अभी पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के भी ताज़ा-ताज़ा 5 दिसंबर को जो है ना वो की है, एक पेमेंट की है। आपने भी देखा होगा यूरो बॉन्ड की। तो इसलिए वो इमीडिएट जो है ना डिफ़ॉल्ट वाली बात तो जो है ना उसको आप रूल आउट कर दें। अच्छा, अब बात है ये डिफ़ॉल्ट की बात क्यों हो रही है बार-बार? अब असल में अब डिफ़ॉल्ट की बात इस तरह भी हो सकती है क्योंकि हमारे बहुत सारे इम्पोर्ट्स की कंटेनर फँसी हुई हैं। आपको पता है हज़ारों कंटेनर तक फँसी हुई। उसकी मैं मिसाल बता देता हूँ। 470 कंटेनर सर आपके अदरक, प्याज़ और लहसुन के फँस गए थे। 400? 70 उसमें अच्छा, उसमें क्योंकि उसकी वजह थी कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स है नहीं। प्याज 40 रुपए किलो बिकता था, 250 रुपए बिक रहा जी, है जी, आज। अब 250 उसकी वजह है क्योंकि आप जो है ना आपकी फसल तबाह हो गई थी सिंध में, ठीक जो है। खासकर ये फ्लड। कहाँ से आ रहा है प्याज, जो मतलब ये इस आपका मुख्तलिफ? ईरान ईरान से आ रहा है और भी डेस्टिनेशन से आ रहा है अच्छा, जो है ना, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं थे तो वो आपके कंटेनर रुक गए क्योंकि एलसी तो आपने खोल ली थी। ठीक है। लेकिन एलसी खोलने के बाद एलसी सेटल करना भी होता है कि जो एक ग्लोबल बैंक जो आपकी गारंटी लेता है आपके इस तो यही तो कह रहे हैं कि ग्लोबल बैंक गारंटी नहीं नो दे रहा। नहीं ले रहे, नहीं ले तो रहे, मैं मानता हूँ बात। बहुत सारी नहीं ले रहे, उसकी वजह कि आपके मुल्क में डॉलर नहीं है। इसको आप एक टेक्निकल टर्म में डिफ़ॉल्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह जो है ना उसको आप कैटेगोरिकली नहीं कह डिक्लेयर सकते। नहीं किया ना तनवीर नहीं कर साहब, सकते, डिक्लेयर लेकिन नहीं ले, किया, ले, ले, लेकिन ले, अदर। ले, वो सॉवरेन बॉन्ड पे जो बात है, सॉवरेन बॉन्ड पे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं किया। असल में डिफ़ॉल्ट वहीं पर होता है कि जो है अच्छा, ना ठीक है। सॉवरेन बॉन्ड पे आप जो है ना इंटरनेशनल मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पैसे लिए नहीं और चले, ये तो आलमी सतह की बातें हो गई ना, हम तो एक आम आदमी की बात करें। एक आम आदमी क्या करे इन हालात के अंदर? आम आदमी के लिए मुश्किलात हैं, मैं मानता हूँ। आम आदमी के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो हमारे जीडीपी फलां ये तो ढिमका मुझे टे भी समझ में नहीं आता, और ठीक है, किसी को भी समझ में नहीं आता। वो कॉमन मैन का इश्यू नहीं है। कॉमन मैन को रोटी सस्ती मिल रही हाँ, है या नहीं बिल्कुल। मिल रही है? वो नहीं मिल रही, और फिलहाल जो है ना वो मिलने का चांस भी नहीं है। कितना अरसा नहीं है भाई? फिर कितना अरसा नहीं है या कितना अरसा हो सकता है, इसके बारे में तो शायद इसाक डार भी नहीं बताएं कि वो भी एक सियासी नारे के साथ आए थे
कि नहीं, नहीं, मैं नहीं, हम तो सियासतदानों की बात ही नहीं कर रहे ना, नहीं सियासतदान तो नहीं आपको पता है, नहीं लेकिन इसाक हम डार आप एक माहिर मईशत के तौर के ऊपर माहिर तो हम नहीं कह सकते, वो मतलब कि कुछ लेकिन ठीक तालिब है, इल्म है। तालिब इल्मी जो भी बहरहाल है। भाई आप भैया बात सुने आप मेरे मोहतरम, जो है ना इसाक डार ने क्या नारा लगाया था कि मैं डॉलर को 200 रुपए से नीचे ले नीचे ले आऊंगा, आऊंगा, नहीं नहीं लाया। नहीं ला सके। उसकी वजह थी कि उन्होंने अपनी पोजीशन रीगेन करनी थी, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। हाँ, अब पाकिस्तानियों के लिए मसला है कि पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात जो है ना बिल्कुल हैं। पाकिस्तान के लिए नियर फ्यूचर मुस्तकबिल करीब में ये मुश्किलात ख़त्म होने वाली नहीं है, आपकी मुश्किलात ऐसी रहेंगी। इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो सकता है, हल्का सा, लेकिन वो अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आपको वो पेट्रोल डीजल 100 रुपए का अच्छा, मिलेगा, वो मुश्किल अच्छा है। मुश्किल है, नहीं नहीं वो मुश्किल, वो मतलब जहां पहुंच गई महंगाई वहीं रहेगी, 5-7 रुपए 2-4 रुपए तो कम नीचे ऊपर हो सकता है, ये लंबी इससे बात है। ज्यादा नहीं। नहीं 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 वो आपको 200 से ऊपर ही पेट्रोल अच्छा, डीजल लेना आप पड़ेगा। एक तवील अरसे से जी जी कॉमर्स से वाबस्ता जी जी मईशत सारे बहुत मामला से, जी। ये डिक्लाइन कब आया मईशत का? नवाज शरीफ की हुकूमत जाने के बाद आया, इमरान खान की हुकूमत बनने के बाद आया, या इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद अभी सडनली आया है इसाक डार में? इसको किस तरह आप अगर डिफाइन करें, किस एरा के अंदर ये सारा आया? अच्छा मैं ये अर्ज कर दूं, इसमें सबसे पहले ये बात है, एक तो थोड़ा सा ग्लोबल रिसेशन का मसला था, ठीक ठीक है। है। मतलब कि आलमी तौर पे जो है ना वो कमोडिटीज़ की अजनास की प्राइसेस बढ़ी, और ये चीज़ जो है ना अभी इस हुकूमत में नहीं, इमरान खान की हुकूमत में भी ठीक है। शुरू हो गया था। ठीक फिर है। आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर, ठीक वो है। फरवरी में जो है ना छिड़ गई थी, तो उसकी वजह से जो है ना आपकी जो है ना ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई। इवन आपकी वीट, क्योंकि दुनिया में रशिया और यूक्रेन सबसे बड़े वीट एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है। ठीक है। मकई की कीमतें ऊपर गई, वीट की ऊपर गई, और डेफिनेटली आपने ऑयल प्राइसेस ऊपर गई। लेकिन एक बात उसमें ज़्यादा है जो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त जो है ना आपके यहाँ जो है ना एक एक बहरहाल जैसी भी हुकूमत थी, आप उससे इख्तिलाफ़ करें, स्टेबल हुकूमत इस सेंस में थी कि एक एक विद अ सिंपल मेजॉरिटी काम कर रही थी। इमरान खान की बात कर हाँ रहे हैं? जी, जी। अच्छा, ठीक आपके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे थे 18% के हिसाब से, आपकी रेमिटेंसेस भी ऊपर जा रही थी, आपके यहाँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, है। थोड़ी बहुत ग्रोथ। उसके बाद जो ये पीडीएम की हुकूमत आई, उसके बाद एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का एलिमेंट बहुत बहुत बढ़ा। आज गई तो कल गई, हाँ, आज ये गई, हाँ, आज भी मैं यकीन से कह सकता हूँ, आप और मुझे यकीन नहीं है कि कल ये हुकूमत रहेगी या रहेगी नहीं नहीं रहेगी। रहेगी, हाँ, ये बात तो अख्तर है। मेंगल कह रहा है कि मैं तो विड्रॉ कर रहा हूँ। ये हुँ, यूएफ ने वो जो इन्वेस्टमेंट बिल जो है ना लाया है, जिसपे रेकोडेक वाला मामला है। सही है। तो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान को इस वक्त जो है ना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का, और जितनी आम शहरी बेचारा क्या करे, वो हालात क्या देखे? जो पढ़ा लिखा है वो बेचारा बाहर की तरफ देख रहा है कि वो कह जी रहा है जैसे ये वीजा मिले, पासपोर्ट मिले, वो ये बाहर। बात तो ठीक है, मैं आपकी एग्री ठीक है, करता हूँ, वो बाहर जा रहा वो है, बाहर जा रहा है, ठीक वो है ना, बाहर पढ़ा जा लिखा। रहा है। अब बेचारा गरीब आदमी जो बाहर जा ही नहीं सकता, वो कितना अरसा बर्दाश्त करेगा, या बहुत लंबा अरसा उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी? लंबा अरसा इमीडिएटली आपको कुछ ऐसे साइंस नजर आने वाले नहीं है कि जिसमें आप कहेंगे बहुत ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिल जाए, कमोडिटीज़ की प्राइसेस नीचे आ जाएँ, लोगों की इनकम जो है ना वो अप हो जाएँ। ऐसी कोई चीज़, मैं मतलब कि टू बी वेरी फेयर और ऑनेस्ट जो है ना, ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपकी जो है ना इकॉनमी इस वक्त शटर कर गई, उसकी वजह आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो बंद हो रही है। अभी डॉलर्स ना होने की वजह से, हाँ। गैस शॉर्टेज की वजह से आपकी बहुत सारी फैक्ट्रीज के प्लांट्स बंद हो रहे हैं। मिसाल के बाद बहुत सारे वेंडर्स ने बंद किए हैं, बहुत सारे जो है ना दूसरे हुँ, इदारे जो स्टॉक मार्केट में हमें नोटिसेज आते हैं उधर से हुँ। वो भेजते हैं, वो बता रहे हैं हम अपने प्लांट्स को जो है ना वो कम कर रहे हैं। ऑयल सेक्टर में यही मसाइल है। तो अभी जो है ना आप नहीं समझ सकते, मैं नहीं समझ सकता कि कोई पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। कॉस्मेटिक तौर पे छोटा मोटा रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी के लिए कोई बढ़िया रिलीफ की खबर अभी हुकूमत के पास भी नहीं है, और हालात भी कोई ऐसी जो है ना वो ऐसा आसार जो है ना नजर नहीं आ रहा। चलें जी, जैसे कि तनवीर अहमद सीनियर सहाफ़ी हैं, वो आपको बता रहे थे मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, और तनवीर अहमद के मुताबिक एक ख़ासे लंबे अरसे तक के लिए अच्छे इम्कानात नहीं हैं। लेकिन इनका जो तज़िया है बतौर तालिब इल्म माशियात के, इनका ये कहना है कि इमरान खान की हुकूमत जैसी-तैसी भी थी, कुछ पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन, ये स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम मौजूद था, तो इस वजह से ये सेटअप चलता रहा और मईशत कदरें बेहतर थी। लेकिन जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, तब से कुछ नहीं पता कि हुकूमत आज जाए या कल जाए, तो उसकी वजह से मज़ीद सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।